प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने कल कबीरदास के जीवन परिचय को देखा था। उनके जीवन से संबंधित बातों को आपने जाना था। आज की वीडियो में क्लास 11th के लिए कबीरदास की जो साखी में दोहे हैं, उन दोहों के अर्थ हम सभी लोग देखेंगे, उसे समझेंगे। विद्यार्थीगण, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छी लगेगी। कबीरदास जी ने साखी में जो बातें कही हैं वह कहीं न कहीं युक्तिसंगत प्रतीत होती हैं। उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियों को ही देखा जाता है। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही विकृत रूप है, जो धर्म का उपदेश देने के लिए प्रयुक्त हुआ है। और इस साखी में कई दोहे हम लोगों को पढ़ने के लिए आए हुए हैं। विविध प्रकार के दोहे हैं। तो आइए हम लोग उन दोहों के भावों को जानते हैं, उसे देखते हैं। पहला दोहा है कि बलिहारी गुरु आपड़ द्यों हाड़ी कै बार, जिन मानिस तै देवता करत न लागी बार। इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु के महत्व को बताया है, गुरु के महत्व को समझाया है। वो कह रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपणों। कबीरदास जी कहते हैं कि उस गुरु के ऊपर, जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दिया, उस गुरु को के ऊपर मैं अपनी इस शरीर को दूं हाड़ी। दूं का अर्थ कर दूं, हाड़ी माने हड्डी, यानी शरीर को, हड्डी को कितनी बार न्यौछावर कर दूं, क्योंकि उस गुरु को मुझे मनुष्य से देवता बनाने में क्षण भर का ही समय नहीं लगा। अविलंब ही उस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। तो मैं उस अपने गुरु के ऊपर अपने शरीर को कितनी बार न्यौछावर कर दूं। तो विद्यार्थियों, इस पहले पद में गुरु के इस प्रकार की महिमा का वर्णन किया गया है, क्योंकि गुरु का स्थान सर्वोपरि है, उच्च है, महान है। हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये गुरु की महत्ता का प्रतिपादन, गुरु के महत्व का वर्णन कई स्थानों पर मिला हुआ है। तो कबीर ने भी इस प्रकार से अपने गुरु के महिमा का वर्णन किया है। इस पद में हम लोग शांत रस की भाव को देख रहे हैं। अगले दोहे की ओर चलते हैं विद्यार्थियों।
सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। दूसरे पद में, अगले पद में संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ज्ञान देने वाले उस सच्चे गुरु की जो महिमा है बहुत ही अनंत है, क्योंकि उस गुरु ने मुझे ज्ञान दे करके, मुझे ज्ञान सिखा करके मेरे ऊपर बहुत ही अनंत उपकार किया है, बहुत ही ज़्यादा उपकार किया है। और उस गुरु ने मेरे अनंत लोचन को उघाड़ दिया, खोल दिया, जिससे मुझे अब अनंत का दर्शन होने लगा। उस गुरु ने मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दिया, जिससे मैं अब अनंत का दर्शन कर सकता हूँ। तो इस पद में कबीरदास जी ने गुरु के महत्ता का इस प्रकार वर्णन किया है, इस प्रकार गुरु के महत्व को बताया है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान होना असंभव है। कहा भी गया है कि गुरु बिन ज्ञान न भइला रे, निगुरा न रहिला। तो विद्यार्थीगण, दूसरे पद में भी हम शांत रस की छटा को देख रहे हैं, यमक की बात को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से गुरु का वर्णन, गुरु की महिमा का वर्णन कबीर ने दूसरे पद में भी किया है। आगे की ओर हम चलते हैं, तीसरे पद की ओर। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी न आवे हट। कबीरदास जी कहते हैं कि उस गुरु ने, उस सच्चा ज्ञान का उपदेश, ज्ञान की शिक्षा देने वाले गुरु ने अपने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया और उसमें कभी न समाप्त होने वाली ज्ञान रूपी अक्षय बाती को डाल दिया, जिससे उसके अंदर ज्ञान की ज्योति समा गई। अब उस शिष्य को क्रय विक्रय करने के लिए इस संसार रूपी बाजार में नहीं आना है। वह शिष्य अपने गुरु के प्रभाव से, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से इस संसार की विषय वासनाओं को ठीक प्रकार समझ करके, और वह इस संसार की, जो ये संसार माया की बाजार संतों की विचारधारा में कहा गया है, उस माया रूपी बाजार से अब वह अपने आप को अलग कर लिया। अब उसे जन्म मरण के बंधन में बंध करके इस संसार में नहीं आना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे पद में गुरु के इस प्रकार के प्रभाव को संत शिरोमणि कबीरदास जी ने बताया है। इसमें भी हमें शांत रस की छटा देखने को मिलती है। विद्यार्थीगण, हम आगे की ओर चलते हैं। चौथे दोहे में, बूढ़े थे परि ऊबरे, गुरु की लहर चमंकी, भेरा देखा जर्जया, उतर पड़े फरंकी।
कबीरदास जी इस चौथे दोहे में कह रहे हैं कि मैं तो अज्ञानता में पड़ करके इस संसार के रूपी भवसागर में डूब रहा था। वो कह रहे हैं कि मैं अज्ञानता के कारण, अज्ञानता में पड़ करके इस संसार रूपी भवसागर में डूब रहा था। गुरु की लहर चमक, तब तक मेरे अंदर गुरु के ज्ञान का प्रकाश हो गया। और जब गुरु के ज्ञान का प्रकाश हो गया तो मैं देखा कि मैं जिस भवसागर में, जिस नाव पर, जिस बेड़ा पर बैठा हूँ और इस संसार रूपी भवसागर से पार जाना चाहता हूँ, वह बिल्कुल जर्जर है, वह कहीं न कहीं डूब जाएगा। इसलिए मैं गुरु के ज्ञान से, गुरु के ज्ञान के प्रभाव से उस पर से, उस बेड़ा से, उस नाव से तुरंत कूद करके समुद्र के पार हो लिया, संसार रूपी भवसागर से पार हो लिया। अब मुझे डूबने का भय नहीं है। तो विद्यार्थीगण, इसमें गुरु के ज्ञान से हम कैसे संसार से पार हो सकते हैं, इस बारे में महात्मा कबीरदास जी ने हमको बताया है। तो वास्तव में गुरु के का जो महत्व है वह हमारे जीवन में सर्वोपरि है। तो इस प्रकार से इस दोहे में भी हम शांत रस की छटा को देख रहे हैं, सधुक्कड़ी भाषा को देख रहे हैं, पंचमेल खिचड़ी भाषा को देख रहे हैं। आगे की ओर हम चलते हैं। चिंता तो हरि नाम की और चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो सच्चे भक्त हैं, जो इस संसार रूपी भवसागर से मुक्त होना चाहते हैं, वे सच्चे भक्त ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। उन्हें अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं होती है। वो तो ईश्वर के चिंतन में, ईश्वर के भजन में, ईश्वर के जप तप में लगे रहते हैं, क्योंकि वो सच्चे भक्त ये जानते हैं कि ईश्वर के स्मरण करने के अतिरिक्त अलावा इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामग्री है, वह मृत्यु के समान बंधनकारी है। वह हमें इस सांसारिक जीवन मरण के बंधन में बांध करके इसी धरती पर रखने वाली है। इसलिए वो सच्चे भक्त, वो सच्चे सेवक ईश्वर के ही चिंतन में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये पांचवा दोहा भी हम लोगों ने देखा। पांचवें दोहे की बात की गई। इसमें भी हमें शांत रस के दर्शन हो रहे हैं। और हम आगे की ओर चलते हैं विद्यार्थीगण। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरत बल गई, जित देखूं तित तू। कबीरदास जी ने इस छठे दोहे में, इस छठे पद में
कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं तू करता, तू रटता, तुम्हारे जैसा हो गया, तुम्हारे स्वरूप वाला हो गया। क्यों कि तू कहते हुए हमारे अंदर का जो अहंकार था वह मिट गया। तू करता, तू भया मुझ में रही न हूँ। मैं तू करते हुए तुम्हारे रूप वाला, तुम्हारे जैसा हो गया। अब मेरे अंदर अहंकार, अहम भाव समाप्त हो गया, जिससे जो मेरे जीवन में ये जीवन मरण का चक्र था वो समाप्त हो गया। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू दिखाई पड़ता है, तू का दर्शन होता है, ईश्वर का ही दर्शन होता है, क्योंकि मेरे जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुल चुके हैं। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर ही उस परमात्मा के ही दर्शन होते हैं, उस परमात्मा का ही रूप, स्वरूप, आकार दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण इस छठे दोहे में कबीरदास जी ने बताया है, कहा है। हम लोग अब आगे सातवें दोहे की ओर चलेंगे, सातवें दोहे को देखेंगे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर सूता क्या करे, काहिन देखे जाग, जाके संग तय बिछड़िया, ताही के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव आत्मा, हे जीव, तू मोह और निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? तू मोह और निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? अर्थात तुम निद्रा में क्यों पड़े हो? तुम आलस्य में क्यों पड़े हो? तू जागकर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देख लेते, क्यों नहीं समझ लेते? तू ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके अपने दुखों का भगवान से निवेदन क्यों नहीं करते? हे जीवात्मा, तू अज्ञानता के कारण जिस ब्रह्म से अलग हो गया है, अब उसी को प्राप्त कर। अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से संयोग करा दे, मिलन करा दे। तो हे जीवात्मा, हे जीव, तू अज्ञानता में पड़ करके निद्रा में, मोह में क्यों पड़ा हुआ है? ये तेरे लिए उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। ये सभी मोह, माया, लोभ, लालच इस संसार में जीवात्मा के लिए बंधनकारी हैं। क्यों? क्योंकि जो तुम ईश्वर के पास से चलते समय ईश्वर से वादा किए थे, ईश्वर से ये बात कहे थे कि मैं धरती पर जा कर के, मृत्युलोक में जा कर के आपका भजन करके, आपका सुमिरण करके, सत्कर्म करके, लोकोपकार करके पुनः आपके पास आ जाऊंगा। सो तुम उस वादे को, उस कही हुई अपनी बात को, उस लिए हुए अपने शपथ को
तुम भूल जा रहे हो, अज्ञानता में, मोह माया में, निद्रा में, आलस्य में पड़ करके। हे जीवात्मा, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने इस 7वें दोहे में हमें बताया है, कहा है। इसमें भी हम शांत रस की छटा को देख रहे हैं। अगले की ओर चलते हैं विद्यार्थीगण। केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े, कबहू लगे पुकार। इस दोहे में महात्मा कबीरदास जी ने जीवात्मा को, मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, हे मनुष्य, हे अज्ञानी मनुष्य, तुम केशव कही कही कूकिए, केशव का नाम लेकर के कूकते रहो। जिस प्रकार से एक कोयल पक्षी सदैव इस वातावरण में रह करके, इस पर्यावरण में रह करके कूकती रहती है। और विद्यार्थीगण, सबसे बड़ा संयोग ये है कि इस समय इस स्थान पर कोयल की आवाज़ ही कहीं से आ रही है। काफ़ी अच्छा संयोग है ये। तो तुम भी हे जीवात्मा केशव कह करके कूकते रहो। मत सोई असरार, आलस्य करके तुम सो नहीं, तुम आलस्य में न पड़ो, अज्ञान और निद्रा का परित्याग करो। क्यों? क्योंकि रात दिवस के कूकड़े कबहू तो लगे पुकार। क्योंकि केशव कह करके, राम राम कह करके रात दिन पुकारने से ही कभी तो वह पुकार, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी पीड़ा वह परमात्मा अवश्य सुन लेगा और हे जीवात्मा तुम्हें अपनी शरण में ले लेगा, तुम्हें मोक्ष प्रदान करेगा। तो इसलिए हे मनुष्य, हे जीवात्मा, तुम केशव कह कर करके रात दिन पुकारते रहो, भगवान का जप करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो। तो विद्यार्थीगण, इस 8वें नंबर के इस दोहे में महात्मा कबीरदास जी ने हमें ऐसा बताया है। इसमें भी हमें शांत रस की छटा देखने को मिल रही है। अगला दोहे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लंबा मार्ग दूरिहर, बिकट पंथ बहुमार, कहों संतों क्यों पाई हैं, दुर्लभ हरि दीदार। महात्मा कबीरदास जी ने इस दोहे में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जाते समय पड़ने वाली कठिनाइयों को बताते हैं। वो कहते हैं कि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे जीवात्मा, लंबा मार्ग दूरिहर। यदि तुम उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चलते हो, निकलते हो, तो उस परमात्मा का जो घर है बहुत लंबा है और उस परमात्मा के घर जाने वाला जो रास्ता है वह भी बहुत लंबा है, बहुत दूर है। इतना नहीं, बिकट पंथ बहुमार, और जो रास्ता है वह अच्छा नहीं है, उसमें तमाम विघ्न बाधाएं हैं, उसमें तमाम रुकावटें हैं। यदि हम लौकिकता से उसकी तुलना करें तो कहीं नदी है, कहीं गड्ढा है, कहीं कंकर है, कहीं कांटे हैं, कहीं तमाम प्रकार के व्यवधान हैं उस परमात्मा के घर जाने वाले रास्ते पर। तो लंबा मार्ग दूरिहर, बिकट पंथ बहुमार, कहों संतों क्यों पाई हैं, दुर्लभ हरि दीदार।
तो हे संत, बताइए उस भगवान का जो दर्शन है वह कैसे प्राप्त हो सकता है। अर्थात वह दर्शन, उस घर तक पहुंचना, उस रास्ते पर चलना बहुत आसान नहीं है, कठिन साधना करना पड़ेगा। तब जीवात्मा, तब मनुष्य उस ईश्वर तक पहुंच सकता है, उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो विद्यार्थीगण, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कबीरदास के 8 दोहों को देख लिया है। हम पहले भी कहे हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और यदि कहीं आपको समझने में दुरूहता हो, कठिनाई हो, तो आप उस सुझाव को, उस कठिनाई को मुझसे दूर करने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।